नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। ग्राम सहजपुर विकासखंड केसली तहसील केसली जिला सागर मां जगदम्बा के दिव्या झांकी देखने को मिली। बड़े हर्षोल्लास से सभी धर्म प्रेमी माता रानी की सेवा में समर्पित देखे गए। ग्राम सहजपुर में अलग अलग जगह पर माता रानी की दिव्य झांकियां विराजमान है। यह झांकी जो आप देख रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहजपुर की बाजू में माता रानी का दिव्य दरबार। मां भगवती की पूजा कर रहे पंडित जी की सुने मुंह जुबानी। नमस्कार, इस समय मैं सहजपुर में हूँ, विकासखंड केसली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। उप संपादक दबंग इंडिया से राजू सिंह राजपूत और हमारे सहयोगी हैं राजेश पटेल जी, जिला संवाददाता सागर। आज हम सियासत पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा भाई साहब जयराम जी, मध्य प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी है, चुनाव पास में ही है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, सब लोग इस चीज़ को जान रहे हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के मतदाताओं से। आप देख पा रहे हैं यहाँ सारे मतदाता खड़े हुए हैं और सभी से हम चर्चा करेंगे। अभी पूर्व में जो सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की रही, विधायक यहाँ के देवरी विधानसभा से हर्ष यादव जी रहे, तो हम इस सियासत को ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं कि क्लियर हो जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हमारा उद्देश्य है। अभी तक जो यहाँ पे विकास हुआ है, वो विकास आप उसको विकास समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो विकास पे हम चर्चा करेंगे। आपका नाम बताएं। दीनदयाल सिंह लोधी, ग्राम मुड़ेरी। दीनदयाल जी, ये बताइए कि अभी जो यहाँ पे देवरी विधानसभा में जो विधायक रहे हर्ष यादव जी, यहाँ ने क्या काम करवाया, कुछ करवाया? नहीं, अब उनकी तो सरकार भी नहीं रही, सो उनका तो काम कुछ है नहीं है। बीजेपी ने पूरा काम किया है। अच्छा, बीजेपी ने किया क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी ने देखो, लाड़ली बहनों को भी पेंशन दे रहा है, वृद्धावस्था दे रहा है पेंशन, और अन्न भी बांट रहा है फ्री। अच्छा, अन्न भी फ्री बांट रहे हैं, मतलब बीजेपी ने किया। आप बीजेपी संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट। और बात करते हैं, भैया आपका नाम बताएं। नमस्कार। 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 तैनू डावर से हैं। जी जी। छोटूलाल साहू जी। तो हमारे यहाँ जो विकास किया है, जो जी बीजेपी जो विकास कर रहे हैं, हाँ तो वो इनमें सम जी लिखे हैं सब। अच्छा, बीजेपी में सम्मिलित है, बहुत बढ़िया। नंबरदार, कैसा क्या सियासत का ऊंट किस तरफ करवट लेगा, किस तरफ, किसको ताज, किसको करेंगे बिना ताज? तो आपके नाम के साथ तो क्या है ना जी, वो तो सब कुछ ठीक है जी जी, और हम बखान नहीं करते। हाँ ठीक है, वो जो कुछ चल रहा है सब ठीक है, जी। लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी, भाजपा की सरकार बनी। जी जी जी। नमस्कार, इस समय मैं सहजपुर में हूँ, विकासखंड केसली, जिला सागर, मध्य प्रदेश। दबंग इंडिया 24 से उप संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत के साथ हमारे मित्र, हमारे जिला सागर के संवाददाता राजेश पटेल जी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माता रानी की प्रतिमा विराजमान है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य प्रतिमा है माँ भगवती की। ये आप देखें कितनी प्यारी प्रतिमा है। और यहाँ पर जो समिति है सहजपुर में, जो माता रानी की सेवा कर रहे हैं, आज सौभाग्य की सारे लोग यहाँ पर उपस्थित मिले और हम सबसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले पंडित जी से मिलेंगे। पंडित जी, आपका परिचय? धनंजय ब्रह्मपुरिया। धनंजय ब्रह्मपुरिया जी। जी जी। समिति का क्या नाम है आपकी? समिति आनंद मंडल। आनंद मंडल नवदुर्गा समिति सहजपुर। जी जी। तो ये कब से विराजमान हो रही है? पिछले वर्ष से। पिछले वर्ष से माता भगवती की, माता रानी की स्थापना यहाँ होती है और बड़े हर्षोल्लास से सभी लोग जो है ना माता भगवती की पूजा करते हैं। अच्छा, ये प्रतिवर्ष आगे भविष्य में चलती रहेगी? अब आगे मैया की कृपा है, उनकी कृपा से आगे उन्हीं की कृपा रहेगी। सोच तो ये रहेगा और भव्य कार्यक्रम हो यहाँ का। जी जी जी। जो ब्लॉक और जिले में नाम करे। जी। अब धीरे धीरे अब मैया की कृपा होगी तो सब समिति मिल करके जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये माता रानी की स्थापना यहाँ पर है और ये पंडित जी थे, इन्होंने बताया कि पिछले वर्ष से माँ भगवती की स्थापना यहाँ हो रही है और निरंतर सब लोग बड़े हर्षोल्लास से इस उत्सव को मनाते हैं। ये शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और यहाँ पे सारे लोग हैं कुछ। और ये जो समिति है आपकी, इसके सर्वे सर्वा आप ही हैं क्या? नहीं, इसमें समाज मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी तो होंगे? नहीं, उसमें पूरा मोहल्ला सब मिलके सभी अध्यक्ष, सभी उपाध्यक्ष सभी। ये बहुत अच्छी बात है कि सब लोग सर्व सहमति से माता रानी, छोटे से छोटा बालक जी और वृद्ध सब समान है। जी जी। आप देख रहे हैं ये नगर के सभी भक्त हैं यहाँ पर। और सर, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी
हर्ष और उल्लास का विषय है कि माँ भगवती यहाँ विराजमान है। और एक क्षेत्र के लिए एक मैसेज, माँ साहब आइए ना आप। नंबरदार, आप कुछ बोले माता रानी की स्थापना यहाँ पर क्षेत्र के लिए, क्या मैसेज है? सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक बना बना रहे। रहे। माँ की कृपा सब पे बनी रहे। बनी रहे। जी जी। बस अपनी भाई जो तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पे सभी लोग जो है ना हर्षोल्लास से माता रानी की इस पावन पर्व को मना रहे हैं। और आज लगभग 7 दिन हो चुके हैं, 2 दिन और शेष बचे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, माता रानी की जब विसर्जन करते हैं तो गांव में क्या झांकी अच्छा अखाड़ा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे अखाड़ा भी निकाला जाता है। अभी बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते होंगे, है ना? सैदपुर की गलियों से जो है यहाँ पे माँ भगवती की झांकी निकाली जाती होगी, ये सब कुछ। लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी, भाजपा की सरकार बनी। जी जी जी। आपका नाम बताएं। हमारा नाम है भरत घोषी। भरत जी, अभी जो विधायक रहे तत्कालीन विधायक हर्ष यादव जी, विपक्ष में सरकार रही भाजपा की जी, हर्ष यादव जी के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? हर्ष यादव के हम संतुष्ट है। बीजेपी भी अच्छी पार्टी है, लेकिन क्या है, बीजेपी पार्टी में जी दबंगई ज्यादा चलती है, गुंडेई ज्यादा चलती है। काम करते हैं वो जी जी, लेकिन दबंगई ज्यादा चलती है, घूसखोरी ज्यादा चलती है। आप कहीं भी चले जाओ, पता लगा लो, कोई भी काम आपका बिना रिश्वत के नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि ज्यादा जी बढ़ावा नहीं देते हैं किसी को। कांग्रेस के समय में भी तो रिश्वत थी, नहीं इतनी नहीं थी जितनी आज की कंडीशन में। कांग्रेस के सुनिए, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे जी, क्या बोलेंगे अपन उनको, राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जी जी, वो बोलते थे कि जब हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं जी, तो 20 पैसा पहुंचता है, 80 पैसा करप्शन में चला जाता है। जी, तो चूंकि वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय, अब तो वो नहीं है, जी, जी, तो वो बोलते थे, तो उस समय करप्शन ज्यादा था या इस समय करप्शन ज्यादा? नहीं, हमारे हिसाब से जो हमने देखा है अभी इस समय ज्यादा। हाँ, कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा अच्छी है। अच्छा अच्छा, हाँ, ज्यादा घूसखोरी नहीं चलती है। घूसखोरी नहीं। हाँ, हालांकि बीजेपी भी खराब नहीं है, काम अच्छा चल रहा है। जी जी जी। तो आपका नाम बताएं। हमारा नाम भरत घोषी। भरत घोषी जी हैं। इनका कहना है कि बीजेपी भी ठीक है, लेकिन कांग्रेस की सरकार जो है यहाँ पे करप्शन नहीं होता है और गुंडे नहीं होती। जी जी जी। और हमारे बीच में पंडित जी हैं। पंडित जी प्रणाम आपको, हमारी दबंग चैनल की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बताएं, अभी जो सियासत का पारा बड़ा गर्म है, चारों तरफ जो है ना, उधर ब्रज बिहारी पटेरिया जी लगे हुए हैं, इधर हर्ष यादव जी लगे हुए हैं, और वो लगना भी चाहिए, स्वाभाविक है, अपना अपना माहौल बनाने के लिए। तो इस समय क्या है, आपका क्या रुख है, किस तरफ रुझान है? कहना तो ये चाहते हैं जी कि जनता को भी किसी एक पार्टी का नहीं रहना चाहिए। जी जी जी। क्योंकि जब राजनेता एक पार्टी के बन के नहीं रह पा रहे हैं जी, तो जनता क्यों रहे एक पार्टी का? सनातन पे क्या कहेंगे आप? सनातन पे ये कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक हमें सनातन की ओर ध्यान देना चाहिए। जो हमारी गाय नित्य प्रति 10-20 गायें रोज रोडों पे मर रही हैं, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो लाडली लक्ष्मी योजना चालू की है जी, उसके विरोध में ये कहना चाहेंगे जी कि लाडली लक्ष्मी योजना के अलग करके लाडली गौ योजना प्रारंभ कर दी जाए। तो जिस प्रकार योगी जी ने यूपी शासन में किया है, तो इससे हमारे यहाँ गायों की रक्षा होगी, गायों की सेवा होगी और हर घर में गौ सेवा का एक संचालन हो जाएगा। भाजपा सरकार में अभी देखा गया कि बहुत सारी गाय, जहाँ देखो गाय कट रही है, रोडों में एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रही हैं। अब देखो, इसके लिए हम शासन को दोषी नहीं मान सकते। किसको मानेंगे? इसके लिए हम स्वयं जनता को दोषी मानेंगे, क्योंकि हमने जब तक गाय ने दूध दिया तब तक हमने उसको घर में रखा, और दूध तो उसके अब फिर भाई काटने वाले अपना कार्य करते हैं, लेकिन उसको हम अगर लाडली गौ योजना प्रारंभ हो जाए या गाय से संलग्न कोई योजना प्रारंभ कर दी जाए, तो उससे गायों की सुरक्षा हो जाएगी और घर घर बन जाएंगे। कांग्रेस बोल रही है कि हम 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। गोबर खरीदने वाली बात नहीं है। हम तो ये चाहते, जैसे योगी जी ने 900 रुपए एक गौवंश के लिए निर्धारित किया है कि एक घर में 4 गौवंश हो तो 3600 रुपए मासिक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अगर MP में 3600 नहीं दे सकते, 3000 देने लगे, तो एक भी गाय आवारा नहीं रहेगी और रोजगार आज लोगों को मिल जाएगा। और जो अभी खेती पड़ी रहती है उसका भी उपयोग होने लगा, गाय चरने लगेंगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर गाय के लिए इस तरह का ये विषय रख दिया जाए तो मुझे लगता है कि एक भी गाय आवारा नहीं होगी। और गौवंश इस तरह से कट रहा है, मर रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग भी उसमें हताहत हो रहे हैं, वाहन भी टूट रहे हैं, गिर रहे हैं और बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बात आपकी सही है और ये एक मैसेज जाना चाहिए कि जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया है, इस तरह से मध्य प्रदेश में होना चाहिए। आप
आज की सियासत को लेके क्या बोलेंगे, किस तरह से आपको क्या रुझान किस तरफ जा रहा है, किसकी सरकार बनाएंगे आप? सर सरकार की तो हम नहीं बोल सकते। क्यों, आपकी लेकिन- वोट, एक वोट से तो सरकार जी बनी। जी जी हम बोल रहे हैं आपको, जी लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ के जो अभी तक विधायक रहे हैं जी जी हर्ष यादव जी, जी, उन्होंने किसी का हित नहीं किया तो अहित भी नहीं किया। शायद भी नहीं किया। जी 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 आज हम उनको ये हैं रोड पे ये गाड़ी आ रही जैसे, जी तो ये तो हम उनको रोक सकते हैं, जी। लेकिन पटेरिया जी को हमारी क्षमता नहीं है कि हम पटेरिया अभी जी की पटेरिया गाड़ी- जी ने बोला कि अगर कोई प्रणाम करेगा, हमको पैर छुएगा तो 500 जुर्माना, अगर मालक जी बोलेगा तो 100 रुपए जुर्माना है। तुमने तो वीडियो डाल दिया, जी। तो क्यों नहीं रोक सकते? नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते, इतनी क्षमता नहीं है हम लोगों में। पटेरिया जी से वैसे हम मिले हैं तो हमें तो ऐसा नहीं लगा कि इतनी दबंगई, इतनी गुंडाई, कुछ ऐसा हो कि हम उनको रोक नहीं अब सकते। सर वो ठीक है, बाकी लेकिन- आपका रुझान जो है ना हर्ष जी की तरफ है। जी, बहुत बराबर। बढ़िया। जी। गुरुदेव आपको प्रणाम। क्या आज का जो है रुझान चल रहा है, सियासत का पारा गर्म है, और उसके विषय में आप बताएं। ऐसा है, हमारे पिताजी शुरू से कांग्रेस ही रहे जी जी बिल्कुल। और वो झिरिया मोदा सेक्टर प्रभारी रहे, जी तो कांग्रेस की सेवा कम से कम 20-30 साल से करते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। परंतु क्या है कि जो अभी जो वर्तमान विधायक हैं वो हाँ। बहुत अवसरवादी। अच्छा। हाँ, हाँ पूरा नींबू घाई निचोड़ के हाँ हाँ। और फिर अलग कर देती, जहाँ अपना काम निकला जी जी फिर अलग कर दिया। जी अभी पिछले 2 साल पहले जी अमोदा में जो शिलान्यास होना था जी, जी। स्टाफ डैम का, अच्छा अच्छा। तो अब उनको तो मालूम है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, जी बिल्कुल। कांग्रेस के कार्यकर्ता जी हैं, जी बिल्कुल तो उनको बुलाना चाहिए, बिल्कुल सूचना देना चाहिए कि भाई हम लोग आ रहे हैं, बिल्कुल बुलाना चाहिए। हैं? जी। आप आ गए, पत्थर लगा गए, पता नहीं लगा कोई पता नहीं लगा। बताइए, अब जो हमारे पिताजी के साथ वालों ने कहा कि भाई आप ये क्या हुआ, आप तो दिन रात से मेहनत करते थे जी जी और अब क्या हुआ, जी बताइए। बिल्कुल। तो अब इसमें आप खुद समझ जाइए कि जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि अवसरवादी जो है, कोई भी हो, अवसर का फायदा उठाना मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। जी जी 15 महीने के कार्यकाल में जी मंत्री रहे वो, जी। ट्रांसफरों के अलावा और कुछ किया ही नहीं। तो ट्रांसफर भी किए होंगे तो कुछ वो सब होगा। जी 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 जी। और जो बहुत सारी, जैसे उन्होंने बोला था कि सरकार बनेगी तो 15-10 दिन के अंदर हम 2-2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे, कांग्रेस ने बोला था। नहीं, वो उस समय बोला था। कर्ज माफ उस समय बोला था कि हाँ। 1, 2, 3, 11 दिन में हो जाएगा। हाँ, तो हुआ क्या? 11 दिन में कहा, 15 महीने में नहीं हुआ। तो ये सारे विषय हैं। शासन के पास जब कुछ था ही नहीं सरकार के पास। ये देख रहे हैं आप, ये सहजपुर में है और यहाँ पे जो सियासत के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, और ये चाय पे चर्चा हो रही है। हम लोगों ने चाय पी और बहुत अच्छी चाय कौन बनाता है यहाँ पर? बली जी की चाय तो काबिले तारीफ थी, मजा आ गया। लेकिन जबरदस्त चाय बनाई उनने, और चाय के साथ में हम लोग सियासत पे चर्चा कर रहे हैं। और आज यहाँ से जो हमको फीडबैक आ रहा है, पॉजिटिव फीडबैक हमको यहाँ पर भाजपा का मिल रहा है। तो दबंग इंडिया 24 से राजू सिंह राजपूत की खबर, और हमारे बीच में हमारे जो सहयोगी हैं, कैमरामैन के हैं और जिला संवाददाता के हैं, तो हमारे राजेश पटेल जी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।